अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। काफ़ी दिनों के बाद ये व्लॉग आ रहा है। ये वही दिन है जब वहाँ पे जी मंडी भाउदीन में नाश्ते का आगाज़ हो चुका है आप ही के घर पे। और आप ही जी ने बनाया है बहुत ही ज़बरदस्त चने और बॉयल एग रख लिए थे साथ में। चने का हमें सालन बहुत पसंद है नाश्ते में। साथ में साग को तड़क लिया था। और इन गाँव का स्पेशल ये साग है और इन्होंने साथ भी हमें दिया था। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और पंजाबियों के घर में तो कहते हैं ना, पूरा सीज़न ही साग चलता रहता है, चाहे वो नाश्ता हो, दिन का खाना हो या रात का। जी यहाँ पे अम्मी अबू जी नाश्ता कर रहे हैं। बस नाश्ते के बाद हम लोग फ़ौरन निकल गए थे। और फजर का ही टाइम था जब हमने फजर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद नाश्ता वगैरह किया। और सवेरे सवेरे हम निकल गए, ताकि ये है कि क्योंकि सफ़र थोड़ा सा लंबा था और हम चाह रहे थे कि हम जल्दी पहुँचें, क्योंकि हमारे छोटे से मुन्ने अज़लान अहमद की जो है ना, वो हमने जाके अकीक़ा भी करना था। और हमारा दिल था कि जिस दिन हम पहुँचे उसी दिन हम लोग अकीक़ा कर लें। तो आपको पता है अकीक़े के लिए पहले जानवर को देखना पड़ता है, लेना पड़ता है, और इन सारे कामों में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। तो ये है कि बस हमारा सफ़र हो चुका था। यहाँ पे हमने थोड़ा-सा स्टे किया। और यहाँ पे जी नूरुल हुदा जो उनसी है ना, वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो मैंने कहा थोड़ा-सा उनको दिखाऊँ आप लोगों को किस तरह वो मुझे तंग कर रही हैं। वो कहती है ज़्यादा जी क्यों मुझे इतनी देर से गाड़ी में बिठाया हुआ है, मैंने जो उनसे है ना वो बाहर उतरना है। तो जैसे ही इसको झेलम में हमने उतारा है यहाँ पे पंप पे, तो हमने कहा ज़रा-सा फ्रेशन अप हो जाएँ। तो नूरुल हुदा तो बहुत ज़्यादा खुश हुई, बच्चों को देख के उनकी तरफ भागी हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। और फिर कह रही थी कि मैंने अंदर ही नहीं जाना। तो वो तो ख़ैर क्लिप मैं ले नहीं सकी, लेकिन यहाँ पे वो जी कहती है कि ना भई बस मैं यहीं पे खेलूँगी। और शुक्र कर रही थी कि जी सफ़र से जान छूट रही है, क्योंकि ये तीसरा दिन था कि हम लोग मुसलसल सफ़र में हैं। और व्लॉग में भी आप जैसे कि देख ही रहे हैं कि बार-बार हमारा सफ़र ही आ रहा है। तो यहाँ पे जी हमारा झेलम स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, झेलम है तो बहुत छोटा-सा सिटी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। मुझे इसकी ये ख़ासियत लगती है कि जहाँ पे भी देखो आपको एक प्रॉपर जो से ऑर्गेनाइज़ जो है ना, वो पूरा सिटी है ये वाला। है छोटा-सा, लेकिन क्योंकि ये कंटोनमेंट है, कैंट है, तो यहाँ पे तो ज़्यादातर जो एरिया है वो आर्मी के उसमें है अंडर। तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वेल मेंटेन किया हुआ है। तो यहाँ पे जी ये देख रहे हैं, मैं कुछ यादगारें वगैरह दिखा रही हूँ झेलम की जो स्पेशल हैं। झेलम गैरिसन को क्रॉस करके हम लोग यहाँ से गुजरे। तो मुझे बड़ा वैसे शौक है इसके अंदर जाने का, लेकिन ये है कि अभी तक कोई इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मेरा सफ़र की हो या घर में रह के भी हो, तब भी इंसान कहते सफ़र होना चाहिए। जब सफ़र में होते तो कहते हैं क्या कहते हैं, बाहर का हो तो घर का हो, तो इसी तरह से ये मतलब चलता ही रहता है। तो इंसान बेसिकली जो सा है ना, वो किसी भी एक उसमें जो सा है ना कॉन्टिन्यूटी में खुश नहीं रहता। यहाँ पे जी भाई ने स्पीडें पकड़ ली थी, क्योंकि एक तो सफ़र से भी वो कहते हैं मैं खुद भी इरिटेट हो गई हूँ इतनी देर की ड्राइव करके। दूसरा ये कि वही जो मैंने आपको बताया मकसद के अकीक़े का था। तो हमारे यहाँ जी अकीक़ा लाज़मी पहले 7 दिनों के अंदर किसी भी डे में कर दिया जाता है। और क्योंकि बेटे का अकीक़ा है तो इसके लिए 2 बकरे होते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पे ये फ़ंक्शन भी एक होता है अकीक़े के मौके पे, लेकिन चूँकि अज़लान अहमद के जो फ़ादर हैं वो आउट ऑफ कंट्री हैं, तो इस वजह से हम लोग जो है ना पेंडिंग पे छोड़ दिया जो सेलिब्रेशंस हैं। कि जैसे ही वो पाकिस्तान आएँगे तो फिर सारे जो उनसे भाई-बहन इकट्ठे होके तो एक अच्छी सी सेलिब्रेशन कर लेंगे। और इस तरीके से ज़रा कि अज़लान भी थोड़ा-सा सेहत पकड़ लेगा, थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा। तो अल्लाह खैर करे, ये तो साथ-साथ चलता रहता है। जूँ-जूँ मतलब बच्चे बड़े होते रहते हैं, कोई ना कोई इवेंट उनके आते ही रहते हैं। किसी न किसी बहाने से पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि हमारी सेलिब्रेशन होनी चाहिए। तो अच्छा होता है कि आपस में एक मिल बैठने का मौका भी मिल जाता है, और इस तरह जितने हैं रिश्तेदार होते हैं वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे जी खैर हम पहुँच चुके थे अपने घर पे, और जितनी भी हमने जो मिठाई मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर पे मंगवाई थी, वो सारी इस वक्त मेरे सामने है। धरेमा की स्पेशल स्वीट्स, इसमें डिफरेंट तरह की स्वीट्स थी, तो जो कि मैं आपको भी दिखाती हूँ। मैं बस इसकी ओपनिंग करूँगी। और ज़ाहिर सी बात है हमारे घर में पहली मैं कहते हैं ना खुशी है भाई की तरफ से, तो उस वजह से हम लोगों ने सोचा था कि एक अच्छा सा हर चीज़ ही अच्छी होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग्स में दिखाया है, तो अब यहाँ पे जी ये मिठाई सारी
मोहल्ले में बांटने के लिए आ गए। और अच्छा, ये मिठाई भी कम पड़ गई थी, हमने फिर इधर से और ज़्यादा मंगवाई थी मिठाई। और क्या कहते हैं, जो कि अभी भी कुछ ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनको हमने देनी है मिठाई, तो अभी स्पेशली उनके लिए और भी ली जाएगी। तो ये जी सारी मिठाई। और अच्छा, ये देख रहे हैं आप जी, स्पेशली ये डिफरेंट तरह की मिठाई है, और सारे ही कहते हैं ना अपने वो है जायके में अलग अलग हैं, और सारों का जायका बहुत ही यूनिक और कहते हैं ना डिलीशियस है। अच्छा जी, यहाँ पे मिठाई की हम मैं उसके बाद से मैंने ना ये करवाया था कि छोटे छोटे बॉक्स ले लिए थे वहाँ से। तो हमने ये सोचा था कि बजाय इसके कि प्लेट्स में दिए जाए, तो हम लोग एक एक बॉक्स में डाल के जो उनसे ना जितनी भी देनी होगी वो हर हिसाब से जिसको बॉक्स होना बॉक्स दे देंगे, जिनको आओ भाई। 260 किलो। 30-30 उस दिन बिल्कुल तो मुनासिब दस। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि हकीके का हम लोगों ने जो था वो कर लिया था। और बस यही था आज का व्लॉग। अल्लाह ताला ये सारा कुछ मंजूर फरमाए, और अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।